पुष्प के साथ एक और लेटर है। तो इसमें विशेष ध्यान दिलाया है कि प्यारे बाबा की स्मृतियों का जनवरी मास हम ब्राह्मण परिवार के लिए अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने और योग के गहन अनुभव करने का मास है। इसके लिए देश विदेश की स्वोन्नति निमित्त एक छोटे ग्रुप ने आपस में विचार विमर्श किया कि इस पूरे मास को हम सभी विशेष साइलेंस और मौन मास व तपस्या मास के रूप में मनाएंगे। इसके लिए दादी प्रकाश मणि जी के एक बहुत ही प्रेरणादायी क्लास आपके पास भेज रहे हैं, जिसमें दादी जी ने कहा है कि बाबा और दादी यही चाहते हैं कि पूरा ब्राह्मण परिवार एक ही दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या करे, बाहरी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए अशरीरी बनने का विशेष अभ्यास करें। कैसे बनेंगे शक्तिशाली? दादी जी ने 101 दिनों तक विशेष अंतर्मुखी रहने व तपस्या करने की प्रेरणा दी है। कितने दिन? सिर्फ महीना नहीं। कई बार जनवरी में हम देखते हैं कि महीना भी नहीं, 18 जनवरी पूरी हो गई, हमारे अनुसार संपूर्ण बन गए। नहीं, इसमें विशेष 101 दिनों की दादी ने प्रेरणा दी है। तो अभी 31 दिनों के हिसाब से वो अभ्यास हमारे पास भेजेंगे, तो वह क्लास भी इसमें है। अगर आप सभी चाहे तो आज जो क्लास सुना दें। क्या कहते हैं सभी? दादी जी की बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली क्लास है। ऐसे तो बहुत पावरफुल बाबा की मुरली भी हमने सुनी है, लेकिन उसी मुरली को दादी जी ने अपने शब्दों में और किस तरह से प्रैक्टिकल पुरुषार्थ की बात बताई है। कहाँ हमारी तपस्या की शक्ति लीक हो जाती है, किन किन बातों में थोड़ा सा लीलापन जो आता है वो हमें बाबा से तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो हमारे गंवाने का कारण बनता है। बहुत अच्छे से दादी ने क्लियर किया है। तो इसमें भी विशेष यही कहा है कि सभी से अवश्य पढ़ें और सेवा केंद्र पर भी क्लास में पढ़कर सुनाएं। यह विशेष जनवरी मास की पूर्व तैयारी के लिए है। तो इसमें अव्यक्त मास जो जनवरी मास है उसको 3 तरीके से मनाने की बात कही है। एक तो अव्यक्त वर्ष के लिए अव्यक्त मुरली जनवरी के 5 जनवरी को रविवार को हम बाप दादा की 93 की अव्यक्त वाणियां पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिसमें बाप दादा ने जनवरी के 5 रविवार 5 संडे आएंगे जनवरी में, तो उन 5 संडेज को जो विशेष अव्यक्त वर्ष की बाबा की मुरलियां हैं उसमें बाप दादा ने अनेक शिक्षाओं से हम सबका श्रृंगार किया है। उन मुरलियों पर, जैसे हम तो रोज की मुरली सुनते हैं, हर एक अपने अपने यथाशक्ति मनन चिंतन करते हैं, लेकिन मधुबन में जैसे सेवाओं की प्लानिंग कमेटी होती है, ऐसे विशेष कुछ वरिष्ठ योगियों का ग्रुप बनाया गया है। तो उन मुरलियों पर पहले 5 वरिष्ठ योगी अभ्यास और प्रयोग करेंगे और उनके अनुभवों का रिकॉर्डिंग सर्व सेवा केंद्रों पर पहले से ही भेजा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं बस मुरली सुना दी हो गया, मुरली के साथ साथ उनके जो अनुभवों के आधार पर अभ्यास होगा वो भी हमें दिया जाएगा। दूसरा एक हो गया अव्यक्त मुरलियों का 5 संडेज को अध्ययन, और उसमें भी हमें उनके अनुभवों का पावर मिलेगी। दूसरा मौन का अभ्यास, प्रत्येक रविवार की अव्यक्त मुरली और वरिष्ठ योगियों के अनुभव सुनने के बाद निमित्त टीचर्स बहने अपनी क्लासेस में सभी वीके परिवार को और साथी टीचर्स बहनों को अपनी अव्यक्त स्टेज बनाने अथवा स्वयं पर उसका प्रयोग करने के लिए मौन में रहने की प्रेरणा देगी और उन्हें प्रोत्साहित करेगी। और तीसरा अव्यक्त इशारे, प्रतिदिन क्लास में पढ़े जाने वाले अव्यक्त इशारे भी हमें पुरुषार्थ के एक और नया तरीका प्रदान करते हैं। तो जनवरी मास के लिए, इस मास के क्या है अव्यक्त इशारे? विशेष सार क्या है? सच्ची दिल पर सार है। और जनवरी मास में एकांत और एकाग्रता विषय पर अव्यक्त इशारे पत्र पुष्प में मिलेंगे, जो हमारे मौन अभ्यास को और बढ़ाएंगे।
तो सभी निमित्त टीचर्स बहनों से और ब्राह्मण परिवार से अनुरोध है कि अव्यक्त मास में गहन अनुभूति करने के लिए सभी को उमंग उत्साह दिलाए, जिससे सभी शक्तिशाली अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सके। जनवरी मास के और करीब आते ही हम और विस्तृत जानकारी भेजेंगे। ये रतनमयी दादी जी और विशेष राजू भाई जी की तरफ से ये हम सभी के स्थिति को और पावरफुल बनाने के लिए लेटर है। बड़ी दादी प्रकाशमयी दादी जी के अमृत वचन, इसमें दादी जी ने विशेष नए वर्ष में 101 दिन के लिए मौन में रहने की शुभ प्रेरणाएं दी है। क्लास का सार है, अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन योग की गुफा में चले जाओ। दादी की क्लास है। दादी कहती, बाबा कहते बच्चे अब अशरीरी बनो, अंतर्मुखी बनो, जिससे यह देह का भान भूल जाए, देही अभिमानी बन जाए। हम सबका लक्ष्य है कि हमें कर्मातीत बनना है, तो जरूर यह स्थिति बनानी है। जैसे साकार बाबा ने इसी अभ्यास से संपूर्णता को प्राप्त किया। जब भी बाबा के कमरे में जाओ, कभी भी पहुंच जाओ सूक्ष्म रूप में, तो क्या अनुभव होता है कि ऐसे लगता है कि बाबा इस देह से परे हो बैठा है। बाबा एक सेकंड में डीप साइलेंस का अनुभव करा देता है। बाबा से कोई बात पूछते तो बाबा एक शब्द में भी सब जान लेते और बहुत शॉर्ट में उसका उत्तर देते, उसे डीप साइलेंस का अनुभव करा देते। ऐसे अनुभव होता जैसे बाबा अव्यक्त वतन व मूल वतन में बैठे हैं। इस साकार बाबा के साथ का अनुभव दादी शेयर कर रहे हैं। दृष्टि भी देते तो यही अनुभव होता कि बाबा हमें भी मूल वतन में ले जा रहा है। समय प्रमाण बाबा अभी हम बच्चों को भी यही इशारा कर रहे हैं कि बच्चे तुम्हें भी यह अभ्यास करना है, अशरीरी भव। यह अभ्यास इतना गहरा हो जो आत्म अभिमानी बन जाए। ऐसे साइलेंस में रहो जो कोई भी सामने आए, रविंद्र क्या हमारी आंतरिक शांति की ऐसी गहरी अनुभूति हो, जो कोई भी सामने आए तो वह भी आपकी साइलेंस की शक्ति से देह के भान को भूल जाए। इसके लिए आत्मा भारी भारी यह अभ्यास पक्का करना है। अब ऐसी शांति की गहरे योग की अनुभूति सबको करानी है। हमारी यही भावना है कि सभी भाई बहनें आने वाले नए वर्ष में विशेष योग का अभ्यास, साइलेंस का अभ्यास, आवाज से परे जाने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास करें। अब बाहर मुक्ता के वातावरण को बंद करके अंतर्मुखी बनने का, डेड साइलेंस में रहने का विशेष अटेंशन दो। इससे जो भी स्वयं की स्थिति में, संगठन में अथवा यज्ञ में छोटे मोटे विघ्न आते, किसी तरह का वातावरण बनेगा, वह समाप्त हो जाएगा। इसके लिए अब एक दूसरे को योग के वाइब्रेशन दो, स्नेह के वाइब्रेशंस दो। बाबा के प्यार में खो जाने का वातावरण बनाओ। बस और कोई चिंता न हो, पर अपनी उन्नति की चिंता सबको जरूर करनी है। खाते पीते, चलते फिरते, कर्म करते, सोते जागते, अब यही धुन लगी रहे। कौन सी? कि मुझे कर्मातीत बनना है, संपन्न और संपूर्ण बन बाप समान अव्यक्त वतनवासी बनना है। बाबा अभी बच्चों को अंतिम घड़ियों की वार्निंग दे रहा है। यह अंतिम पुराने शरीर भी कब तक, यह पुरानी दुनिया भी कब तक। तो पर चिंतन में, तेरी मेरी बातों में अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम सब बाबा तेरे पर बलिहार हो गए, तो हमारे लिए यह पुरानी दुनिया मरी पड़ी है। न हम दुनिया के हैं, न दुनिया हमारी है। सिर्फ सुनने की बात नहीं होती है, प्रैक्टिकल देखें हम अपने आप को, मेरी अपनी स्थिति क्या है। हम दुनिया को पैगाम देने वाले पैगंबर हैं और कोई से किसी भी प्रकार का बंधन नहीं।
सभी को पैगाम देना, संदेश देना, बाबा ने इन बच्चों को यह सेवा की ड्यूटी दी है। लेकिन स्वोन्नति के लिए बाबा ने कहा, हे बच्चे, तुमको बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी और बेहद के तपस्वी, तुम राज ऋषि, राजयोगी हो। एक बाबा के सिवाय तुम्हारा कोई और नहीं। तुम बाबा के प्राण हो, बाबा तुम्हारे प्राण है और कोई नहीं। तुम्हारा दोस्त भी खुदा दोस्त है। हम सब ईश्वरीय फैमिली के हैं, कोई पर्सनल दोस्त नहीं। सुना, पर्सनल दोस्त नहीं कोई। जब एक दो को दिल का दोस्त बना लेते तब अनेक विघ्न आते हैं। ऐसे दोस्त जो व्यर्थ बातों की लेन देन करते, विशेष अटेंशन देना, का ये जो दादी क्लास का पैरा है ना, ऐसे दोस्त जो व्यर्थ बातों की लेन देन करते, हंसी मजाक करते, परिचिंतन प्रदर्शन करते, इससे सिद्ध होता है कि उनका दिलवर खुदा दोस्त नहीं है। सिर्फ लौकिक दोस्त या संघ से संभाल की बात नहीं। ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे को दोस्त बनाकर ये जो परिचिंतन की बातें चल रही है, उसमें भी विशेष अटेंशन। दादी तो कह रही कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्लियर है कि उन्होंने खुदा को दोस्त नहीं बनाया हुआ है। फिर दादी पूछते, हम योगियों को कौन सा मनोरंजन चाहिए? कौन सा? मूवीज में जाना, क्लब में जाना। आजकल जाने की भी जरूरत नहीं है मूवीज में, हाथ में ही है सारा कुछ। देखो दादी आज इसको क्या नाम दे रहे हैं। मैं समझती हूँ हमारा मनोरंजन बाबा है। बाबा के कमरे में जाओ, रो रिहान करो, ज्ञान की आपस में मीठी मीठी रो रिहान करो, मुरली दोहराओ, प्रश्न करो, विचार सागर मंथन करो। ये हमारा मनोरंजन है। बाकी टीवी देखना करना यह कोई हमारा मनोरंजन नहीं है। कोई कहते हम ना फिल्म वगैरह नहीं देखते, वो बस डांस कंपटीशन आता है ना और सिंगिंग का कंपटीशन आता है ना, बस वो देखते हैं। हाथ उठवाए उनको देखते हैं। चलो अपना अपना चेक कर लेगा। दादी कहते यह भी बहुत बड़ी माया है, इससे न योग लगता न ज्ञान बुद्धि में बैठता। कितना संगम की यह अनमोल घड़ियां व्यर्थ जा रही है। इसलिए हे ब्राह्मण, बाबा के बच्चों, अब इस टीवी अथवा टीबी की बीमारी से मुक्त हो जाओ। क्या कहा टीवी को? फिर मोबाइल को क्या बोलोगे? एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन की तरह। हमें तो बार बार दिल में संकल्प आता, हर एक यह व्रत जरूर ले कि कम से कम हम 101 दिन मौन व्रत रखेंगे। सेवाएं तो न बंद हुई है न होंगी, जरूरी सेवाएं करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा मौन है तो मैं मुरली भी ना सुनाऊं या किसी को ज्ञान का पैगाम भी ना दूं। नहीं, जरूरी सेवाएं करेंगे, बाकी मौन में रहेंगे। तो मैं हर एक से रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो हेड है दादी, ऑर्डर कर सकती है, लेकिन दादी क्या कहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी कम से कम 101 दिन के लिए यह कंगन बांधो। तो विशेष 5 संकल्प दादी जी ने करवाए हैं, चाहे अपने पास अपने शब्दों में नोट कर लेना। पहला, किसी भी कार्य में हम धीरे से धीरे, कम से कम बोलेंगे। हमारा स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो और सत्य बोलो। दूसरा, हम भगवान के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख के देवता है, तो हमें संकल्प से, बोल से सबको सुख देने का ही व्यवहार करना है। तीसरा, साइलेंस के बंधन में बंद कर सच्चे सच्चे लाइट हाउस बनना है और साथ साथ हर्षित मुख भी रहना है। ऐसा नहीं कि मॉल में चले गए तो पता नहीं लगेगा कोई मर गया इसका, क्योंकि कईयों का ये होता है, मौन करेंगे तो हमें ऐसे ही शक्ल हो जाएगी। वो अंदर ही अंदर प्राप्तियों का, खुशी का, बाबा मिलन का अनुभव होता रहेगा, ऑटोमेटिकली हर्षित लोग रहेंगे। चौथा, अभी सब योग की गुफा में चले जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, सभी कार्य संभालते,
हर एक का कम से कम रोज 4 घंटा पावरफुल योग जरूर होना चाहिए। अपने आप से संकल्प करो। देखो, इसमें कोई हमें प्रोग्राम बना के देने वाला नहीं है। सेंटर पर भी रखेंगे, लेकिन 1-2 घंटा इतना रखा जाएगा। पूरा 4 घंटा तो हमें खुद अपनी दिनचर्या में मैनेज करना होगा। और 5वीं बात है, अब हर एक अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ। ऐसे समझो, अब हमारा पुरानी दुनिया से नगर उठ चुका है, अब हमें घर जाना है। तो इस नए वर्ष में सबको विशेष योग की गुफा में, मौन भट्टी में रहना है, याद की यात्रा में खोए रहना है। अब ऐसी 101 दिन की भट्टी हर एक स्वयं करे, जिसे स्वयं भी संतुष्ट रहे, शीतल रहे और उसे देख दूसरों को भी प्रेरणा मिले। ये 101 दिन नए साल के लिए काफी निकाला, हमें जल्दी पढ़ ली हो रही है ना क्लास का दिन। ये तो 1 जनवरी से करने वाला है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आज से ही शुरू करें। कहते ना, जब जागे तब सवेरा, और शुभ कार्य में देरी नहीं करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रेरणाएं दादी जी की जो हमने सुनी है, उस आधार पर हम अपने आप को पक्का कराएं, अपने लौकिक कार्य व्यवहार को संभालते या रोज की दिनचर्या के हिसाब से जो हमारा यहाँ का आने का शेड्यूल बना हुआ है उसको ध्यान पे रख दे। सभी अपना अपना अटेंशन देंगे। विशेष जैसे सर्दी भी बढ़ती जा रही है, तो आज जैसे 7 बजे मुरली क्लास शुरू हुई, तो डेली 7 बजे का करें। आने वाले जो 6 बजे आ सकते आए, 6 से 7 योग हो जाएगा। नहीं तो कम से कम 6:30 तक तो सबको जरूर पहुंचना है, ताकि मुरली से पहले आधा घंटा योग तो कंपल्सरी हो। मंजूर है सभी? टाइम फिक्स करके उसके बाद भी, मुरली के बाद भी जो भी बैठना चाहे वो बाबा के कमरे में चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा बैठकर अपना योग तपस्या कर सकते हैं। प्रतिदिन का वरदान या व्यक्त इशारा हम अभ्यास के लिए ले सकते हैं। बहुत सुंदर अभ्यास किया जा सकता है। चेकिंग भी होती है वरदान के आधार पर, और बहुत अभ्यास भी होता है। चाहे अपने आप चाहे कोई सामान लेकर भी कर सकते हैं। और जनवरी के लिए तो विशेष, हर दिन के लिए तो सामान आ ही जाएंगे, रोज क्या अभ्यास करना है। इसलिए क्लास का सभी ध्यान रखेंगे। 6 बजे से योग शुरू होगा। मुरली का टाइम 7 बजे का रहेगा, और उसके बाद भी कोई योग करना चाहे कर सकते हैं। कोई कहते हैं कि हम उस टाइम नहीं रुक सकते, दिन में आकर योग कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं बाबा का कमरा विशेष इसीलिए होता है। ये लाभ आप भाई बहने बहुत कम लेते हैं, हमें देखा। बस क्लास में आते हैं, कभी 2 मिनट खड़े होकर या बैठकर योग किया, चले गए। है किसी का संकल्प की आधा घंटा तो ले, कम से कम बता रही हूँ मैं, चाहे 1 घंटा 2 घंटा नहीं करो। किसी दिन संकल्प लेके पूरे 12 घंटे बाबा के कमरे में बैठ तपस्या करो। उस दिन बता रहे थे ना अनिता दीदी भी, भारत भूषण भाई जी भी बता रहे थे, इस तरह से 16 घंटे का उन्होंने अभ्यास किया। ये संकल्प लेने की बात होती है। अपने आप को तपाना तो हमें पड़ेगा अगर हम इसको उन्नति करना चाहते। बाकी साधारण रीति से पुरुषार्थ तो आज लाखों आत्माएं कर रही है, लेकिन वो वही है कि लुढ़कते करते चल रहे हैं। कभी विघ्न आया, फिर थोड़ा सा गिर गए, फिर संभल गए। और अगर तीव्र गति से आगे बढ़ना है तो जैसे सुना हमने, तपस्या पर, मौन और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन